दोनों ने न केवल शूटिंग के दौरान एक दूसरे से परहेज किया, बल्कि असहजता से बचने के लिए सेट पर एक साथ आने से भी परहेज किया। एक समय जॉन और बिपाशा बॉलीवुड के सबसे हॉट और होनहार कपल्स में से एक थे। फैंस उन्हें प्यार करते थे और बेसब्री से उनकी शादी की घोषणा का इंतजार कर रहे थे, पर जो सामने आया वह और अधिक चौंकाने वाला था जब उन्होंने अपने ब्रेकअप की घोषणा की। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। जॉन ने प्रिया रुंचाल से शादी की और बिपाशा ने अभिनेता करण सिंह ग्रोवर के साथ शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन उनका अफेयर अभी तक लोगों के जहन में ताजा है और ऐसा ही उनका ब्रेकअप भी है। इनकी लव स्टोरी की तरह ही इनके ब्रेकअप ने भी लोगों की जुबान पर चढ़कर चर्चा की, जबकि जॉन ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह ब्रेकअप का आपसी निर्णय था और सब कुछ सौहार्दपूर्ण रूप था। बिपाशा के पास बताने के लिए एक पूरी तरह से अलग कहानी थी। एक सूत्र के मुताबिक जॉन ने बिपाशा को हल्के में लेना शुरू कर दिया था और अपने रिश्ते को अगले स्तर तक ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। 10 साल कोई छोटा समय नहीं होता। अन्य जोड़े सदियों पहले बस गए होंगे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना और पैसा कमाना चाहते थे। लेकिन पिछले 2 सालों में बिपाशा अपने रिश्ते के प्रति अपने रवैये से निराश होती जा रही थी। वह उसे दे दी और यह वास्तव में उसे चोट के लिए करना शुरू कर दिया था। स्रोत ने जानकारी दी। यह भी आरोप है कि सलमान खान ने भी उनके अलग होने में अहम भूमिका निभाई थी। कथित तौर पर जॉन इस बात से बहुत आहत थे कि बिपाशा बासु सलमान के साथ एक फिल्म पाने के लिए बेताब थी। यह एक ज्ञात तथ्य है कि जॉन और सलमान ने वास्तव में कभी भी मैत्रीपूर्ण संबंध साझा नहीं किए। सार्वजनिक घोषणा के बावजूद कि वे अब दुश्मन नहीं हैं, तथ्य यह है कि वे अभी भी एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। जॉन और बिपाशा दोनों के अलग होने के अपने और अलग अलग वर्जन हैं। जबकि बिपाशा ने TOI को बताया कि उनका विभाजन निश्चित रूप से सौहार्दपूर्ण नहीं था। जॉन ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि यह बहुत सौहार्दपूर्ण था। और इसके बारे में कुछ भी बदसूरत नहीं था। जब हम टूट गए तो हमने 2 बहुत परिपक्व व्यक्तियों की तरह इसके बारे में बात की और महसूस किया कि हम एक ही विमान पर नहीं थे। जॉन अब्राहम ने स्वीकार किया। अफवाहों की माने तो कहा गया था कि बिपाशा को पता चला कि जॉन उन्हें प्रिया रुंचाल, अब उनकी पत्नी, के साथ धोखा दे रहा है। इस अफवाह के बारे में दोनों ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। TOI के साथ एक साक्षात्कार में बिपाशा ने कहा, हालांकि कोई ब्रेकअप एक अच्छा ब्रेकअप नहीं है। समय सब कुछ ठीक कर देता है, जिसमें टूटी हुई दोस्ती भी शामिल है। लेकिन धोखा, बेवफाई और छल को माफ करना आमतौर पर कठिन होता है और उन मामलों में वास्तविक दोस्ती नहीं होती है। बाद में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में जॉन ने स्पष्ट किया, मुझे पता है कि ब्रेकअप बहुत सारी भावनाओं को उत्तेजित करता है और मैं इसके साथ सहानुभूति रख सकता हूँ। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ विश्वसनीयता और ईमानदारी हमेशा मायने रखती है। धोखा और बेईमानी में कोई भी रूप मेरे DNA में नहीं है।
एक अन्य इंटरव्यू में बिपाशा से एक्स के अच्छे दोस्त होने के बारे में पूछा गया। हाँ, पूर्व प्रेमी अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद। हालांकि कोई भी ब्रेकअप एक अच्छा ब्रेकअप नहीं है। समय सब कुछ ठीक कर देता है, जिसमें टूटी हुई दोस्ती भी शामिल है। लेकिन धोखा, बेवफाई और छल आमतौर पर माफ करना मुश्किल होता है और उन मामलों में वास्तविक दोस्ती संभव नहीं है। बिपाशा ने सवाल का जवाब दिया। उसकी प्रतिक्रिया इस बात का संकेत हो सकती थी कि उसके और जॉन के बीच वास्तव में क्या हुआ था। खैर, जॉन और बिपाशा को अलग हुए काफी समय हो गया है। अब दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ गए हैं और उन्हें अपने लिए प्यार मिल गया है। जबकि बिपाशा बासु ने 2016 में करण सिंह ग्रोवर से शादी की। जॉन अब्राहम ने 2014 में प्रिया रुंचाल से शादी की।